नमस्कार मित्रों। आज का विषय है देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आज शाम 5:30 पर उनका शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार भी शपथ लेंगे। तो आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में इतना अहम, इतना खास किरदार देवेंद्र फडणवीस का क्यों है। देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक करियर के बारे में थोड़ा जानते हैं। 1992 में वो पहली बार नागपुर से पार्षद बने थे, निगम पार्षद। 1997 में वो नागपुर के महापौर बने और 1999 में पहली बार विधायक बने। तब से वो लगातार विधायक हैं और अपनी राजनीतिक पारी खेल रहे हैं। वो 45 साल लगभग उनकी उम्र है, जिसमें उनको 3 बार मुख्यमंत्री के पद के रूप में शपथ लेने का गौरव उनको प्राप्त हुआ है। विशुद्ध रूप से आरएसएस की बैकग्राउंड से आते हैं। उनके बारे में एक कहानी प्रचलित है कि उन्होंने एक बार स्कूल जाने से मना कर दिया था। उस स्कूल का नाम था इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल, और उन्होंने मना इसलिए कर दिया था क्योंकि इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान उनके पिता को गिरफ्तार किया था। तो इस बात से नाराज़ होकर उन्होंने स्कूल जाने से मना कर दिया था। राजनीति में उनका अपना एक अलग छाप है। मुख्यमंत्री के तौर पर जो उन्होंने काम किए, खासकर पानी के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, वो अतुलनीय है। प्रधानमंत्री मोदी का उन पर पूरा भरोसा है। भाजपा के 3 शासनकाल की तुलना आप कीजिए। सबसे पहले 2014 से 19, उस समय देवेंद्र फडणवीस फुल टाइम 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहे। 2019 में उद्धव ठाकरे ने भाजपा को धोखा दिया और मुख्यमंत्री पद की डिमांड रखी। इस डिमांड को भाजपा ने नहीं माना और भाजपा ने विपक्ष में बैठने का फैसला किया। उस समय विपक्ष के नेता थे देवेंद्र फडणवीस। फिर 2.5 साल उद्धव सरकार चली और फिर से जब भाजपा युति की सरकार बनी, उस समय मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे। तब उन्होंने पहले तो कोई पद लेने से मना कर दिया, लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के कहने से उन्होंने डिप्टी सीएम का पद स्वीकार किया था। फिर वो 2.5 साल एक अपने ही जूनियर विधायक के अंडर, यानी कि जो कभी एक सामान्य विधायक होते थे एकनाथ शिंदे, वो सीएम बने और उनके अंडर डिप्टी सीएम 2.5 साल तक उन्होंने काम किया। पार्टी को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने का काम उन्होंने किया, मेहनत की। डिप्टी सीएम का पद होने के बावजूद भी वो अपने काम से डिगे नहीं, मेहनत से पीछे नहीं हटे, और उन्हीं के नेतृत्व में आज भाजपा लगभग अपने पूर्ण बहुमत की तरफ महाराष्ट्र में कदम बढ़ाया है। और भाजपा का जो स्ट्राइक रेट है वो अन्य पार्टियों की तुलना में बहुत अच्छा रहा है। तो ये सब कारण हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, उसका विश्वास उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर रखा और आज वो फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। जब वो 2019 में मुख्यमंत्री पद से हट रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत मशहूर लाइन कही थी कि मेरे किनारों से पानी उतरता देख महल मत बना लेना, मैं समुंदर हूँ लौट कर आऊँगा। तो आज वही समुंदर, क्योंकि मुंबई तो वैसे भी समुंदर से घिरी हुई है, तो आज वही समुंदर लौट कर आ रहा है और आज उनकी ताजपोशी मुख्यमंत्री के रूप में होगी। अब कई लोगों का मानना है कि जिस तरह से ये फैसला लेने में देरी हो रही थी, तो कई लोग ये कयास लगा रहे थे कि क्या देवेंद्र फडणवीस की जगह कोई और हो सकते हैं। जिस तरह से भाजपा ने नए नामों से चौंकाया, खासकर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में नए नामों से चौंकाया, तो ये चर्चा एक आम हो गई थी कि क्या भाजपा कोई नया चेहरा ला सकती है, कोई ऐसा चेहरा ला सकती है जिसका बहुत ज़्यादा नाम ना हो। आप यकीन मानिए, अगर भाजपा ऐसा करती, किसी एक छोटे स्तर के कार्यकर्ता के नाम पर
किसी एक कम पहचान वाले व्यक्ति को अगर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाती तो निश्चित रूप से यह एक गलत फैसला होता। और ये जो जनादेश मिला है भाजपा को, एक प्रचंड जनादेश मिला है, यह सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की मेहनत के बदौलत है। अगर भाजपा अकेली सभी सीटें लड़ती तो अकेले निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत जुटा पाती, क्योंकि वो गठबंधन में लड़े थे तो उनके साथ शिवसेना और अजित पवार की शरद एनसीपी भी थी, इसलिए भाजपा कम सीटों पर लड़ी। अगर भाजपा अकेले सभी सीटों पर लड़ती तो भी निश्चित रूप से भाजपा पूर्ण बहुमत जुटाने में कामयाब रहती। तो इन सब बातों को देखकर जो भाजपा मुख्यालय ने फैसला लिया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन व गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी, उनका जो वे ऑब्जर्वर के रूप में मुंबई पहुंचे और उन्होंने विधायकों के दल में की बैठक के बाद ये फैसला लिया कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो आइए आज शाम 5:30 पर इस महत्वपूर्ण क्षण के गवाह हम बनते हैं। धन्यवाद।